तो हम सॉल्व कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम टीएस गरेवाल 2022 एडिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ऑन 30th June 2022, डेट नोट कर लीजिए. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 है. तो आपको कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक की तरफ जाना है. एक एक करके इन एडजस्टमेंट्स को देखते हैं और कैसे रिकंसाइल होगा वो समझते हैं. फर्स्ट रीजन फॉर डिफरेंस, चेक्स पेड इनटू द बैंक. आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया अपने बैंक में 8,000. बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स फॉर ₹6,500 credited by the bankers. क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं. तो जो पैसे आप जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया होगा कैश बुक के बैंक कॉलम में, और बैंक में भी पैसे आ गए तो पासबुक में भी क्रेडिट हो गया. आपकी कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट, दोनों हो गया, नो डिफरेंस. तो एंट्री 6,500 की नहीं करनी है. डिफरेंस 6,500 की वजह से नहीं है. 6,500 तो आ गया, डिफरेंस उसकी वजह से है जो आया नहीं. तो डिफरेंस का अमाउंट कितना है? 8,000 माइनस 6,500. तो आपको 1,500 के लिए रिकंसिलिएशन करना है. हम कहां से शुरू कर रहे हैं? कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं. कैश बुक में आपने ये 1,500, अच्छा मैं कंफ्यूजन नहीं है उसके लिए दोनों ही लिख देता हूं. आपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाया 1,500 प्लस 6,500 से, मतलब टोटल 8,000 डेबिट किया, कैश बुक के बैंक कॉलम को बढ़ा लिया. इसमें से 6,500 तो आ भी गए. ओनली चेक्स फॉर 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स, मतलब क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट में, बैंक में पैसे आ गए. ये अभी तक आया नहीं है. तो इसकी वजह से तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसकी एंट्री नहीं करनी है. सिर्फ इसको रिकंसाइल करने के लिए यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा. तो इसको हम करेंगे लेस. तो जैसे मैंने उस वीडियो में समझाया था, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ सॉल्विंग बीआरएस क्वेश्चंस, जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं, रफ वर्किंग बना रहे हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर में ही लिखते चले जाइए कि ऐड होगा या लेस होगा. नेक्स्ट आइटम, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 200. हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक की तरफ जा रहे हैं. आपने कैश बुक बनाते समय, टोटलिंग करते समय 200 रुपए कम जोड़े डेबिट साइड के, रिसीट साइड के. तो आपका जो डेबिट बैलेंस है वो 200 रुपए आपने कम कर लिया, -200. पर बैंक में तो पैसे कम हुए नहीं क्योंकि ये तो आपकी टोटलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली कोई पेमेंट तो हुआ नहीं. तो बैंक में कुछ भी नहीं है. अब रिकंसाइल करने के लिए आपको -200 से जीरो पे जाने के लिए वापस ऐड करना पड़ेगा 200. तो ऐड कर लें, क्वेश्चन पेपर में नोट कर लें या बुक में नोट कर लें. नेक्स्ट आइटम, on 29th June a customer deposited 3,000 directly in the bank account but it was entered in the passbook only. तो कस्टमर ने पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए. हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक की तरफ जा रहे हैं. बैंक में पैसे जमा हो गए, पासबुक में एंट्री आ गई, बैलेंस बढ़ गया 3,000 से. पर कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं आई है क्योंकि आपको पता ही नहीं था. तो रिकंसाइल करने के लिए अब ऐड कर दीजिए 3,000. तो दिस विल बी एडेड. नेक्स्ट आइटम, चेक्स ऑफ 9,200 वर इशूड. आपने पेमेंट किया चेक से, ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th of July. हम बीआरएस कब बना रहे हैं, रिकंसिलिएशन कब कर रहे हैं? एंड ऑफ जून. ओके, 30th June की. तो 9,200 में से 7,000 के चेक्स आपने इश्यू किए और वो 30th June के पहले आ भी गए, बैंक से पे भी हो गए. लेकिन 2,200 के चेक्स बाद में आए. तो ऑन 30th of June देयर वाज अ डिफरेंस. हम कैश बुक से शुरू करके पासबुक की तरफ जा रहे हैं. जैसे ही आपने चेक्स इश्यू किए 9,200 के, आपने बैंक बैलेंस को रिड्यूस किया होगा, क्रेडिट किया होगा अपनी कैश बुक में. ये तो बैंक में भी कम हो गया क्योंकि पेमेंट के लिए चेक्स आ गए, बैंक ने पैसे दे दिए, पेमेंट हो गई. तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है. ये अभी तक बैंक में आया नहीं है. तो अब रिकंसाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा 2200 से। तो इसे हम ऐड करेंगे और सिर्फ 2200 ऐड करेंगे, ये अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। 7000 के कारण डिफरेंस नहीं है, ओनली 2200 के कारण डिफरेंस है। नेक्स्ट, पासबुक shows a credit of 330 as interest and a debit of 60 as bank charges। आपको याद होगा पासबुक में क्रेडिट मतलब बैंक आपको पैसे दे रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। पासबुक में डेबिट मतलब बैंक आपसे पैसे ले रहा है, चार्ज कर रहा है, बैंक चार्जेस लगा रहा है। तो कैश बुक और पासबुक में डेबिट क्रेडिट उल्टा होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसके वीडियोस अलग से देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमें शुरू करना है कैश बुक से, जाना है पासबुक की तरफ। तो बैंक ने आपको जब 330 का इंटरेस्ट दिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर कैश बुक में ये एंट्री आई नहीं है। तो अब रिकंसाइल करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 330 को हम करेंगे ऐड, और बैंक ने 60 रुपीज निकाल लिया आपके अकाउंट से, कैश बुक में एंट्री आई नहीं है, तो रिकंसाइल करने के लिए करना पड़ेगा लेस। तो इसे हम करेंगे लेस। तो ये थे सारे आइटम्स, और ऐड लेस करके ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। BRS एज ऑन 30th of June, बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव यानी डेबिट बैलेंस 12,000। ये सारे ऐड लेस रिकंसाइलिंग आइटम्स, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस 16,170।